हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग है, इलीगल है, वहाँ पे लोग जिस दिशा में रह रहे हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है। ये बिल्कुल कंसर्न की बात है। देखिए वहाँ पर इलीगल बिल्डिंग्स भी है, डायलापिलेटेड बिल्डिंग्स भी है। अब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी नोटिस भी दिया गया था और स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए भी नोटिस दिया गया था। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग गरीब है, लोगों को आप कितना भी कंपेल करो तो भी लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, या फिर वहां से उनका एक प्रकार से जो व्यवसाय वगैरह होता है वो जुड़ा हुआ होता है, तो आप दूसरी जगह भी दो तो तुरंत जाना नहीं चाहते। तो ये सारी प्रोसेस बड़ी कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामलों में थोड़ी कड़ाई भी हमको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की जान ये ज्यादा महत्व की है। बिल्डर के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी जो वो तो सारी उसकी मतलब जो तफ्तीश है वो की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण का जो मुद्दा हो रहा है, आपको न्याय की लड़ाई से ज्यादा ये शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है अननेसेसरी का, क्योंकि जिन परिप्रेक्ष्य में हो रहा है उसको ध्यान में त्योहार है। देखिए हमारा बहुत सीधा और साफ कहना है, लोकतंत्र में सभी को अपने अपने व्यूज रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है। कोई भी आंदोलन जब तक डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, हमको उससे कोई शिकवा गिला नहीं है। हर लोकतांत्रिक आंदोलन के साथ हम लोग लोकतांत्रिक बर्ताव ही करेंगे और चर्चा के माध्यम से ही प्रश्न छुड़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि ये आंदोलनकारी जो जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमने जब ऑलरेडी जो मराठा समाज है उसको आरक्षण दिया है और अब मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण दो, ऐसा कहा जाता है। ओबीसी में ऑलरेडी 350 जातियां है, मराठा समाज को तो 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। तो ठीक है, फिर भी सबकी बात समझ लेंगे। राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के ऊपर विवादित टिप्पणी की है, दरभंगा में उनके खिलाफ शिकायत हुई है पुलिस स्टेशन में, क्या कहें? मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की ओछी बातें लोग करते हैं। अब मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हो और इतनी ओछी बात करते हो, आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए।